एक सेनापति ने कथित तौर पर पवित्र गाय जैसी बना दी गई सेनाओं की खस्ता हालत को बयान करके साफ कर दिया है कि देश को विश्व गुरु बनाने से पहले ताकतवर बनाना जरूरी है, अन्यथा 1962 जैसा कड़वा घूंट देश को फिर पीना पड़ सकता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ अब खतरनाक से अति खतरनाक बनकर तीनों सेनाओं को चुनौती दे रहा है। नमस्कार, मैं सुभाष राज। वायुसेना के एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की माने तो भारतीय वायुसेना दुश्मनों के मुकाबले संख्या टेक्नोलॉजी के मामले में बुरी तरह पिछड़ी हुई। उन्होंने सरकारी उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का वह मुंह यह कहकर बंद कर दिया है कि उसके कैमरे और माइक्रोफोन तक विश्व स्तरीय नहीं है और युद्ध के मैदान में उनका उपयोग खतरे से खाली नहीं। हालांकि भारत को बहुत दिन बाद ऐसा एयर चीफ मार्शल मिला है जिसने हमारे पास जो है उसी से लड़ेंगे वाला सिद्धांत त्याग कर सरकार को सीधा आईना दिखाया है कि हालात बेकाबू हैं और दुश्मनों के साथ आसमान में एक भी भिड़ंत हमारी असलियत सामने लाकर पटक देगी। वायुसेना प्रमुख के इस बयान पर उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रियाएं सामने आई, क्योंकि देश में इन दिनों ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जो भी सेना के अभावों की बात सार्वजनिक करता है उसे आयातित माल का भूखा और बिका हुआ बता दिया जाता है। आरोप लगाया जाता है कि दुष्ट मंडली भारत को विकास करने से रोकती है और उसे महंगे आयातों पर निर्भर रखने की साजिश करती रहती है। हालात ये है कि देश की रक्षा का मामला भी दलालों का खेल बन गया है और सेनाओं के प्रमुख भी इस मामले में बेहद सावधान रहते हैं कि नई खरीद पर कोई आरोप नहीं लगे। इस डर ने रक्षा संबंधी खरीद को लगभग असंभव बना दिया है। भारत में रक्षा संबंधी सामान बेहद कम बनाए जाते हैं और उनमें से अधिकतर संयुक्त उपक्रम के तहत बनते हैं। लेकिन जरा ये सवाल पूछकर तो देखिए कि 200 से ज्यादा सुखोई, 30 MKI और न जाने कितने जगुआर मिग विमान बनाने के बाद भी क्या हम अपने बूते एक भी विमान आज भी बना सकते हैं? सवाल पूछते ही दुष्मंडली वाला स्लोगन गायब हो जाता है और समूची सरकार और उसके समर्थक बगले झांकने लगते हैं। हालांकि 36 तैयार राफेल विमानों की खरीद ने गतिरोध को तोड़ा। $5 अरब कीमत के विमानों की सीधी खरीद इतनी तेजी से की गई जैसे कोई युद्ध लड़ा जा रहा हो। डॉलर के 1990 वाले स्थिर मूल्य के आधार पर आयातों का आकलन करने वाली स्टॉकहोम की संस्था सिप्री का दावा है कि भारत ने 2015 से 24 के बीच 10 साल में $23.7 अरब मूल्य के हथियार आयात किए, जो कुल ग्लोबल हथियार आयात का 9.8% के बराबर है। औसत के हिसाब से ये $2.3 अरब प्रति वर्ष बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल विमानों, अपाचे M777 माउंटेन हॉवित्जर, हार्पून मिसाइल, MH-6 रोमियो नौसैनिक हेलीकॉप्टर, MQ-9V ड्रोन आदि की सीधी खरीद करने का जो फैसला किया उसे दुस्साहस की संज्ञा ही दी जा सकती है, क्योंकि इससे मीडियम मल्टीरोल लड़ाकू विमानों के 7 स्क्वाड्रन खरीदकर इंडियन आसमान को सुरक्षित रखने की वायुसेना की योजना पूरी तरह चकनाचूर हो गई। आज हमारी वायुसेना स्वीकृत 42 स्क्वाड्रन के मुकाबले सिर्फ 28 स्क्वाड्रन पर ऑपरेट कर रही है। सवाल उठता है कि अपनी सीमाओं के 2 मोर्चों पर निरंतर दबाव झेल रही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री मशीन ICU में क्यों दाखिल है? क्यों नहीं उसे अस्पताल से बाहर लाया जाता है? सवाल है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार आयात करने वाला देश अहम हथियारों की कमी से क्यों हमेशा दो चार होता रहता है? रक्षा मामलों की खरीद समेत तमाम रक्षा बिंदुओं को छूने वाली पुस्तक आर्मिंग विदाउट एमिंग के अनुसार भारत में रणनीतिक सोच तथा नियोजन की कमी की संस्कृति
देश को रक्षा मोर्चे पर कमजोर बनाए हुए। पुस्तक के अनुसार भारतीय सैन्य सिद्धांत पूरी तरह तात्कालिक सामरिक जरूरतों और घटनाओं पर आधारित रहा है। हालात अब भी जस के तस है, क्योंकि उनमें बदलाव होता तो फ्रंटलाइन फाइटरों की सीधी खरीद नहीं की जाती। हमारी रक्षा खरीद का इतिहास ऐसा ही रहा है। अलबत्ता राजीव गांधी का 1985 से 89 वाला दौर इस मामले में एक अपवाद है, जब भविष्य की आवश्यकताओं और दुश्मनों की बढ़ती ताकत को ध्यान में रखते हुए रक्षा उपकरणों की खरीद की गई। लेकिन नई दिल्ली के सत्ता के गलियारों में विचरने वाले रक्षा दलालों ने बोफोर्स का भूत खड़ा करके देश की ताकत बढ़ाने की सोच रखने वाले मुट्ठीभर राजनेताओं और नौकरशाहों को डराकर इस दौर को आगे नहीं बढ़ने। शायद यही वजह है कि कारगिल युद्ध में वायुसेना के 2 मिग विमान और एक MI-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर नष्ट हो गए। शक्तिशाली तोही विमान फोटो रिकोनेसा कैनबरा का इंजन नाकाम हो गया था। इन विमानों पर कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलों से हमला किया गया। इससे सत्ते में आई वायुसेना ने रातों में काफी ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले मिराज विमानों के लिए इजराइल से रातों रात लेजर उपकरण खरीदे, ताकि मिराज बेड़े को सुरक्षित रखा जा सके। बोफोर्स के भूत के चलते रक्षा संबंधी हर एक खरीद से परहेज किया जाता है, उसे लटकाया जाता है। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज के शब्दों में कहें तो उससे जुड़ी फाइल को निर्णय के अटूट घेरे में डालने के लिए ऑर्बिट में फेंक दिया जाता है। राजीव गांधी काल के बाद अकेले AK एंटनी ही ऐसे रक्षा मंत्री रहे जिन्होंने आजाद भारत में अमेरिका से सरकारी स्तर पर सबसे ज्यादा खरीद की। इस खरीद में C-130, C-17, P-81I विमानों की खरीद शामिल है। आज भी राजीव गांधी को बोफोर्स के लिए कोसना फैशन है, लेकिन सच्चाई ये है कि इतिहास में सिर्फ 85 से 89 वाला दौर ही ऐसा था जब हथियारों की खरीद भविष्य के मद्देनजर आगे बढ़कर की गई, और इसने देश के प्रतिरक्षा संबंधी सामरिक सिद्धांतों को व्यापक तौर पर पुनः परिभाषित किया। आज भी तीनों सेनाएं जिस हार्डवेयर का उपयोग करती हैं, उनकी खरीद राजीव गांधी ने की थी। इसमें मिराज विमान, T-72 टैंक, मिग विमानों की नई सीरीज, BMP से लैस युद्धक वाहन शामिल। उन वर्षों में हमारे रक्षा बजट ने GDP के 4% की लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। अब रक्षा खरीद एक ऐसे गिरोह के जाल में फंस गई है जो भारत को पुराने गौरव की बात करके रक्षा तकनीक को अपग्रेड करने की प्रत्येक कोशिश को नाकाम करता रहता है। वह मेक इन इंडिया का झुंझुना बजाकर तीनों सेनाओं को ऐसी स्थिति में ले जाना चाहता है जहां दुश्मन से मुकाबला होने पर हमारे रक्षा उपकरण टिक ही नहीं पाए। हालात का जायजा सिर्फ इससे लिया जा सकता है कि जिस अर्जुन टैंक को DRDO सर्वोत्कृष्ट बताता है, उसे सेना ने बेमन से अपने बख्तरबंद डिवीजनों में शामिल किया है, क्योंकि वे वजन, गति, फुर्ती और हमले के मामले में आज भी अमेरिकन और यूरोपियन टैंकों के मुकाबले कर रहे हैं। जिस तेजस के गीत गाए जाते हैं वह एक इंजन का विमान है, और डबल इंजन वाले विमानों के जमाने में हम उसके कसीदे काटते रहते हैं। ये ही हालात तोपों, बंदूकों और अन्य उपकरणों के हैं। स्वयं को सॉफ्टवेयर बादशाह बताकर पीठ थपथपाने वाले देश में अभी तक एक ढंग का लड़ाकू ड्रोन तक नहीं बना पाए हैं, और हमें दूसरे देशों से इसका आयात करना पड़ता है। नौसेना के हाल और भी बुरे हैं। वह भी उपकरणों, विशेषकर बचाव, हमला, सर्विलेंस संबंधी तकनीक का सामना कर रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।